अगर आपका पैसा भी सहारा में फंसा हुआ है, आपने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल है देश के करोड़ों लोगों का। लोग पूछ रहे हैं आखिर सहारा का पैसा कब मिलेगा, ऑनलाइन क्लेम करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है, और अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में इतना समय लग रहा है तो सरकार इस प्रक्रिया को तेज क्यों नहीं कर रही है। आज सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पूरी बात समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस पोर्टल की जिसपे लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत 18 जुलाई 2023 को हुई थी। यह पोर्टल सहारा ग्रुप की 4 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जेन्युइन डिपॉजिटर्स के रिफंड क्लेम के लिए शुरू किया गया था। सरकार ने पोर्टल शुरू करते समय बताया था कि क्लेम्स और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फंड अवेलेबिलिटी के अधीन 45 दिनों के भीतर आधार लिंक बैंक अकाउंट में पैसा भेजने की व्यवस्था की गई है। अब जरा सोचिए, पोर्टल शुरू हुए 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और इसके बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोग अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार के अपने आंकड़े देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 मार्च 2026 को लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि फरवरी 2026 तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर 1,45,15,611 एप्लीकेशन आए थे। इन एप्लीकेशन के जरिए कुल 4,06,25,476 क्लेम्स किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, फरवरी 2026 तक 40,33,448 निवेशकों को कुल 8,783.55 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका था। यानी एक तरफ करोड़ों क्लेम्स हैं और दूसरी तरफ भुगतान पाने वाले निवेशकों की संख्या उससे काफी कम है। तो आखिर बाकी लोगों का पैसा क्यों नहीं आया? इसकी सबसे पहली वजह है वेरिफिकेशन। ऑनलाइन क्लेम्स कर देना ही अंतिम प्रक्रिया नहीं है। क्लेम्स करने वाले व्यक्ति की पहचान, जमा राशि और संबंधित डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर एप्लीकेशन में कोई कमी मिलती है तो उसे डिफिशियंसी के रूप में बताया जाता है और फिर रीसबमिशन का मौका दिया जाता है। इसके लिए सरकार ने 15 नवंबर 2023 को रीसबमिशन पोर्टल भी शुरू किया था। लेकिन यहीं से आम लोगों का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसे साफ बताया जाए कि कमी क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स गलत है, कौन सी जानकारी सही नहीं है, कौन सी जानकारी मैच नहीं कर रही है, क्या सुधार करना है और पैसा मिलने में कितना समय लगेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कल या आज पैसा नहीं जमा किया था। बहुत से लोगों का वर्षों से सहारा में पैसा फंसा हुआ है। अब यहाँ एक सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, आखिर वेरिफिकेशन प्रोसेस को तेज क्यों नहीं कर रही है? हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि हर पेंडिंग क्लेम्स की गलती सरकार की है। कई मामलों में डॉक्यूमेंट्स में कमी हो सकती है, डिपॉजिट रिकॉर्ड्स मैच नहीं कर सकता, आधार और बैंक अकाउंट से जुड़ी समस्या हो सकती है, या क्लेम्स को जेन्युइन साबित करने के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत हो सकती है। लेकिन जब ऑनलाइन रिफंड पोर्टल शुरू हुए 3 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं तो सरकार और संबंधित एजेंसियों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए क्या किया जा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, कितने क्लेम्स अभी वेरीफाइड हुए हैं, कितने क्लेम्स अभी रिजेक्ट हुए हैं और कितने जेन्युइन क्लेम्स के पेमेंट अभी बाकी हैं? क्योंकि आम आदमी को सिर्फ इतना पता चलता है कि उसका पैसा अभी नहीं आया। उसे यह स्पष्ट जानकारी भी मिलनी चाहिए कि उसका पैसा किस वजह से रुका हुआ है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या सरकार के पास सहारा का पूरा पैसा या उसकी पूरी संपत्ति आ चुकी है? इसको भी सही तरीके से समझना जरूरी है। यह कहना सही नहीं होगा कि सहारा की सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है और अब सरकार के पास वही पूरा पैसा पड़ा है जिसे सभी निवेशकों में बांटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े 24,979.67 करोड़ रुपए में से पहले 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। इस रकम का इस्तेमाल जेन्युइन डिपॉजिटर्स के ड्यूज के भुगतान के लिए किया जाना था और अब सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। साथ ही रिफंड की प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी मौजूद व्यवस्था के मुताबिक सहारा रिफंड की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक जारी रह सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 31 दिसंबर 2026 तक सबका पेमेंट मिल जाएगा। क्लेम का पेमेंट उसके वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी पर निर्भर करेगा। फिलहाल वेरीफाइड क्लेम्स के आधार पर प्रति जेन्युइन डिपॉजिटर को 50,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति का सहारा में इससे ज़्यादा पैसा जमा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका पूरा पैसा अभी एक साथ मिल जाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि पेमेंट आधार लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
इसलिए अगर आपका क्लेम सही है लेकिन पैसा नहीं आया है तो अपने क्लेम स्टेटस के साथ साथ यह भी चेक करें कि उसका बैंक अकाउंट उसके आधार से लिंक है या नहीं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपका क्लेम ऑनलाइन हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना क्लेम स्टेटस चेक कीजिए। अगर डिफिशियंसी दिखाई दे रही है तो चेक कीजिए कि कौन सी कमी बताई गई है और उसे ठीक करके रीसबमिशन कीजिए। और अगर कोई ऑफिशियल प्रोसेस के नाम पर पैसा मांगता है तो इससे सावधान रहिएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर सहारा का पैसा कब मिलेगा। सभी उपलब्ध सरकारी जानकारी के मुताबिक रिफंड की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है, लेकिन हर व्यक्ति के खाते में पैसा इस तारीख तक आएगा, इस बात की कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं बताई गई है। इसलिए अगर आपके खाते में अगर पैसा अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पैसा आपका डूब गया या आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। आपका क्लेम वेरिफिकेशन में हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार से सवाल पूछना भी जरूरी है। करोड़ों लोगों ने अपना क्लेम्स कर दिया है तो जेन्युइन क्लेम्स की वेरिफिकेशन और पेमेंट्स की प्रक्रिया को तेज क्यों नहीं किया जा सकता। लोगों को सिर्फ इंतजार नहीं चाहिए, उन्हें स्पष्ट जानकारी चाहिए। अगर क्लेम्स में कोई गड़बड़ी है तो उसे लोगों को बताई जाए। अगर क्लेम्स जेन्युइन है तो पेमेंट्स की स्थिति भी बताई जाए, और अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में समय लग रहा है तो इसे भी बताया जाए कि वह कितने समय में हो जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ किसी कंपनी या सरकारी पोर्टल का आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की मेहनत की कमाई है। और जिन लोगों ने सालों तक अपने पैसे का इंतजार किया है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि हमारा पैसा आखिर कब मिलेगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका सहारा क्लेम किस स्टेटस में है।